दुजाना साहब का विरोध नहीं कर रहे थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विरोध कर रहे थे। हमारे नेता हमेशा एक बात कहते हैं, उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। चूंकि इनकी आदत ही तो है पलटी मारने का, इन पर तो किसी को भरोसा रहा है नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। बिहार की गर्माती हुई राजनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीतामढ़ी राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामनाथ यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके चैनल सीतामढ़ी आवाज़ के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल में बुलाकर समय देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लगातार चर्चा चल रहा है। पहले तो योगी जी नाम चेंज करने के लिए जाने जाते थे यूपी में, अब आप लोग भी नाम बदलना का पद्धति जो है वो शुरू कर दी है। एनडीए को आप लोग कह रहे हैं कि ये नेशनल दामाद आयोग है। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये हकीकत में है। आप देख लीजिए, एनडीए जो अभी किए हैं, एनडीए के जितने वरिष्ठ नेता हैं अपने दामादों को उसमें जगह दिए हैं। अशोक चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, चिराग पासवान के बहनोई को उसमें जगह मिला। संजय झा अपनी बेटी को जगह दिलाते हैं। तो एनडीए पूर्ण रूप से अपने जो कार्यकर्ता साथी हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, और सब एनडीए के वरिष्ठ नेता अपने ही चाहते अपने ही परिवार को सेट करने में लगे हुए। जो लोग परिवारवाद का आरोप लालू यादव और उनके परिवार पे लगाते थे, क्या वो अब वापस एनडीए में वो पत्ती आ गया? निश्चित रूप से वो तो एनडीए वाले के पास कोई विजन नहीं था, वो तो बेबुनियाद बात करते थे। लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो वो कितने लोगों को जगह दिए। और परिवार की बात जहाँ तक है, वो परिवार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात करते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस पद के लिए डिजर्व करते हैं। उनके अंदर वो प्रतिभा है और वो क्षमता है, इसलिए वो वहाँ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने हुए हैं। कोई हमारे पार्टी में परिवारवाद की कहीं से कोई ये गुंजाइश नहीं है और ऐसी कोई बात ही नहीं है। सीतामढ़ी में हाल के दिनों में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सीतामढ़ी में दो गुट हो गया है, पार्टी में आपस में लड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि एक दो हमारे कार्यकर्ता साथी की थोड़ा नासमझी के कारण ऐसी बात है, और हमारे पार्टी में ऑल इज वेल है। हमारे सीतामढ़ी राजद परिवार में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है। तमाम जो पार्टी है वो दावा कर रही है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाएंगे। उधर एनडीए कह रही है 2025, 225 फिर से नीतीश। आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मजबूत इरादा है, मजबूत विजन है और सकारात्मक सोच है, उसका ही ये एनडीए वाले नकल कर रहे हैं। जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 का चुनाव हुआ तो 2020 के चुनाव में उनका जो मैनिफेस्टो था कि हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तो यहाँ के जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं वो क्या कहे थे, आप मीडिया के साथी हैं, वो कहे थे कि ये कहाँ से पैसा लाएंगे, अपने बाप के घर से पैसा लाएंगे। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब 17 महीना का मौका मिला तो अपने मजबूत इरादे से, अपनी सकारात्मक और रचनात्मक सोच से 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के काम किया। आज क्या कर रहे हैं एनडीए वाले? हमारे नेता के विजन को पर ही वो काम कर रहे हैं। अभी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 4 से 5 महीने पहले घोषणा किए कि हमारी जब सरकार बनेगी तो माताओं के सम्मान में वो हर माता बहनों को 2500 रुपया हम उनके खाता में देने का काम करेंगे। वृद्धजनों के प्रति जो उनका अंदर रिस्पेक्ट है, उनके प्रति जो सम्मान है, उनकी वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया करने का काम करेंगे। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली देंगे। आज एनडीए वाले नीतीश कुमार जी हमारे नेता के विजन को नकल करके बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के टेंशन में ये पेंशन बढ़ा रहे हैं। ये 20 साल से कहाँ लगे हुए थे? ये जो
अगर इनके वृद्धजनों के प्रति सम्मान होता तो उनका ये पेंशन पहले से बढ़ा दिए होते। तो निश्चित रूप से हमारे नेता का जो विजन है वो बहुत ही मजबूत है। अच्छा, क्या हमारे नेता बिहार के 13 करोड़ लोगों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके हित की बात सोच रहे हैं कि बिहार कैसे समृद्ध हो। इसके लिए हमारे नेता चिंतित है और यहाँ के लोगों में एक विश्वास बन चुका है कि हम अपने बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं सौंपूंगा, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, हर क्षेत्र में सुधार होगा, तो किसानों की स्थिति सुधरेगी, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से हमारे नेता का विजन है बिहार को समृद्ध बनाने का। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के समय नीतीश सरकार ने इस फैसले को 400 से 1100 कर दिया है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए, अभी आप जान लीजिएगा कि कुछ दिन में महिलाओं के खाता में भी 2000 भेजने का प्लान करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो ख़त्म कर देंगे। चूँकि इनकी आदत ही तो है पलटी मारने का, इन पर तो किसी को भरोसा रहा है नहीं, ये कब क्या करेंगे। और चूँकि ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इनके पास अभी एनडीए के पास कोई मुख्यमंत्री का मजबूत चेहरा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ग्राफ है, जो उनके प्रति लोगों में जो एक सोच है, वैसा कोई नेता एनडीए के पास नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप जिस विधानसभा से आते हैं, सुरसंड विधानसभा, वहाँ जब अब्बू दुजाना पहली बार चुनाव लड़ने आए, उस समय से लेकर जीते भी, फिर एक बार हारे भी, लगातार आप उनके संपर्क में हैं, उनके साथ हैं और उनके मजबूती से उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, फिर से इस बार चुनाव है। देखिए, निश्चित रूप से 15 के चुनाव में दुजाना साहब आए। हम राष्ट्रीय जनता दल के वफादार वर्कर हैं, समर्पित वर्कर हैं, और बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा भेजा हुआ उम्मीदवार दुजाना साहब आए। हम लोग उनमें लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव की झलक देखकर उनके प्रति निष्ठा से पार्टी के प्रति काम करके वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद उन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मेरा मानना है कि कृतज्ञता व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और व्यक्ति को कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति जीवन में बहुत सफल नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से दुजाना साहब बड़े व्यक्तित्व के हैं, वो डिजर्व करते हैं उस पद के लायक। और वो जब सत्ता में थे तो भी मैं उनके साथ हूँ, हारने के बावजूद भी उनके साथ उतनी ही निष्ठा से खड़ा हूँ जिस निष्ठा से पहले खड़ा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, उम्मीदवार होना चाहिए, लोग उम्मीदवारी ठोकते हैं, मैं उस पर किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी कराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम बचपन में एक चीज़ संस्कृत में पढ़े हुए थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता बढ़ता है, पात्रता बढ़ने से धन की प्राप्ति होती है और धन से सुख मिलता है। तो व्यक्ति को पात्रता बड़ा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पार्टी के प्रति आस्था, निष्ठा और विश्वास आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है। तो पहले व्यक्ति को पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अब 20 का चुनाव हुआ, कुछ हमारे छोटवैये नेता हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब सैयद अबू दुजाना साहब को टिकट मिला तो वैसे लोग ने उनको विरोध करने का काम किया और वो दुजाना साहब का विरोध नहीं कर रहे थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विरोध कर रहे थे। और वैसे ही नकारात्मक सोच के लोगों के कारण हमारे नेता 20 में मुख्यमंत्री बनते बनते रुक गए, 4-5 सीट के ही कारण। तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इतने इस बार परिपक्व है, मैच्योर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे नेता हमेशा एक बात कहते हैं, उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। 5 साल सत्ता में रहे, उनके द्वारा इतना काम हुआ कि सुरसन विधानसभा में आज तक के उतना काम नहीं हुआ था। अभी जो वहाँ के विधायक हैं, हम ही लोगों के द्वारा जो लाया हुए काम को वो फीता काट रहे हैं। तो कुछ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप सुरसन विधानसभा में एक एक गाँव में जाकर ये पता कर सकते हैं। लोगों में दुजाना साहब के प्रति उत्साह और विश्वास है और निश्चित रूप से
कामयाबी मिलेगी। क्या लग रहा है कि हर कोई दावा कर रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री उनके पार्टी से होगा, उनके दल से होगा। तेजस्वी यादव फिर से आ रहे हैं क्या? 100% तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार, और निश्चित रूप से मजबूत इरादे, मजबूत संकल्प बिहार में तेजस्वी यादव ही है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सीतामढ़ी राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामनाथ यादव जी। तमाम राजनीतिक बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़, मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार।